वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान। 2.8 स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स आइस ब्रेकर्स। चलिए शुरुआत करते हैं इसका। इसे पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसके वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले इसके पोएट मामुंग दाई जो 1957 में पैदा हुई, उनका तारुफ देखेंगे, उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। मामुंग दाई ये 1957 में पैदा हुई। इज़ अ पोएट, नावलिस्ट, जर्नलिस्ट एंड फार्मर सिविल सर्वेंट फ्रॉम ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, हु राइट्स इन इंग्लिश एज वेल एज आदि लैंग्वेज। अब ये इंग्लिश और आदि लैंग्वेज दोनों में लिखती है। ये नावलिस्ट है, पोएट है और एक जर्नलिस्ट भी है। शी इज़ ऑल्सो एन एक्टिव रेडियो एंड टीवी जर्नलिस्ट कवरिंग न्यूज़ प्रोग्राम्स एंड इंटरव्यूज़ फॉर ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन ईटानगर। वो बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेटन थी जो रेडियो और टीवी जर्नलिस्ट के प्रोग्राम कवर करती थी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ईटानगर के लिए। शी वॉज द प्रोग्राम ऑफिसर विथ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड वर्क विथ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कंजर्वेशन प्रोग्राम। शी हैज़ रिसीव्ड पद्मश्री इन 2011 and Sahitya Academy Award in 2017. Mamang Da is a strong voice from the Northeast, a writer and a poet par excellence whose work has the fragrance of her land and her people. ये इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला 2011 में, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 2017 में। ये नॉर्थ ईस्ट की मजबूत आवाज़ समझी जाती है। द पोएम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स इज टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द पोएम्स द रिवर पोएम्स पब्लिश्ड इन 2004। ये 2004 में द रिवर पोएम जो पब्लिश हुई थी उसमें से ली गई नज़्म है। पोएम टाउन्स है, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। द पोएम डिस्क्राइब्स अ लैंडस्केप एंड नेचर वेयर रिवर इज अ डोमिनेंट phenomenon through the concepts like river has a soul and river knows immortality of water. The poet makes us aware of the lively nature around her hometown Pasighat and the eternity of the natural elements. She finds that even life and death are transient. कई सारे कंसेप्ट मामंग दाई ने पेश किए हैं, जैसे कि रिवर कोई सोल रखती है या रिवर इमॉर्टल है, वाटर को उस तरीके से पेश किया है। और वो लोगों को और नेचर को लिवलीनेस प्रदान करने के साथ अपने होम टाउन पासी घाट के बारे में उसके नेचुरल एलिमेंट्स की भी बात करती है। शी फाउंड्स डैट इवन लाइफ एंड डेथ आर ट्रांजिएंट। द पोएम इज बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द ट्राइबल पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट that the souls of the beloved ones always continue to dwell in the natural elements around. So she remembers death when she sees the towns. The towns she implies have prospered when nature has been destroyed. The poet has expressed anxiety at the development in the small town. ये पोएम एक भरोसे पर है, एक अक़ीदे पर है जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों में है कि रिवर की भी कोई सोल होता है और नेचुरल एलिमेंट जो है वो याद करती है उस डेथ को जो नेचर को दिए जा रहे हैं स्मॉल टाउन की तरफ से। जो स्मॉल टाउन बड़े हो रहे हैं, प्रॉस्पर हो रहे हैं, वो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेट्स बिगिन स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। चलिए पढ़ते हैं स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स और उसे समझते हैं। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी डेथ माई होम टाउन लाइज कामली अमिड्स द ट्रीज। It is always the same in summer or winter, with the dust flying or the wind howling down the gorge. Wreath, an arrangement of flowers, leaves, and stems fastened in a ring and used for decoration or laying on a grave or a dead body. Small towns always remind me of death. यानी जो छोटे शहर हैं हमेशा मुझे या मौत की याद दिलाते हैं। माई होम टाउन लाइज कामली अमिड्स द ट्रीज। और मेरा जो होम टाउन है वो दरख्तों के दरमियान छुपा हुआ है। इट इज़ ऑलवेज द सेम, ये हमेशा ऐसा ही रहता है। इन समर और विंटर, चाहे गर्मी के दिन हो या सर्दी के दिन हो, या गर्मी का मौसम हो या सर्दी का। विद द डस्ट फ्लाइंग, जहाँ पर धूल उड़ती रहती है, और द विंड होवलिंग डाउन द गोर्ज। होवलिंग, हवा ऐसी चलती है जैसे खाई में भेड़िए चीख रही हों। होवल करना, गूंजना, यानी आवाज़ निकालना। अब देखिए इसके अंदर इन द रेत सैड, अब ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ये एक्सप्लेन क्या करता है। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। माई होम टाउन लाइज कामली अमिड्स द ट्रीज।
अब यहाँ पर माई होम टाउन लाउज कामली अमिज ट्रीज, ये बात करता है द रिवर इट इज़ ऑलवेज द सेम, ये इस बात की तरफ इशारा करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि इसमें समर या विंटर दो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इट इज़ दिस ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर। और द विंड होलिंग डाउन द गोर्ज, अब विंड होलिंग डाउन द गोर्ज ये जो एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेन करता है ट्रांसफर्ड एपिथेट की। Just the other day, someone died in the dreadful silence we wept, looking at the sad wraith of tuberculosis, life and death, life and death. Only the rituals are permanent. Only the rituals are permanent. Just the other day, some died. किसी दूसरे दिन कोई मरता है। In the dreadful silence we wept. इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट, यानी कि ऐसी खामोशी जिसमें कोई रोता है। अब हम किस चीज़ में रोते हैं? टॉरेंट ग्रीफ में रोते हैं। अब ये टॉरेंट ग्रीफ क्या है? ये कौन सी खामोशी है? द पोएट डिस्क्राइब्स द रिवर फ्लोइंग इन समर विद ग्रेट स्पीड, जस्ट लाइक समवन बिकम्स इमोशनल इन ग्रेट सैडनेस, द फोर्सेस ऑफ द वाटर सीम्स टू बी लाइक आउटपोरिंग ऑफ सॉरो ओवर द रिवर। लुकिंग एट द सैड रेथ ऑफ ट्यूबरोसिस, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट की एग्जाम्पल है जिसमें सैड मॉर्नर्स की बात की गई। लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, लाइफ और डेथ ये अपोजिट वर्ड है। ये फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस। जस्ट द अदर डे सम डाइड, दूसरे ही दिन किसी की मौत हो गई। इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट, इस दहशतनाक खामोशी में हम भी रो पड़े। ड्रेडफुल साइलेंस, दहशतनाक खामोशी। लुकिंग एट द सैड रीथ ऑफ ट्यूबरोसिस, लुकिंग और मैयत पर हम देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि वो किस तरीके से हुई है। लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, यानी ज़िंदगी और मौत, ज़िंदगी और मौत साथ लगे हैं। ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट, सिर्फ रसूमात ही मुस्तकिल है, परमानेंट है। द रिवर हैज़ अ सोल इन द समर, इट कट्स थ्रू द लैंड like a torrent of grief. Sometimes I think it holds its breath, seeking a land of fish and stars. The river has a soul. अब यहाँ पर वो एक्सप्लेन करते हैं कि टॉरेंट ग्रीफ मीन्स द रिवर स्वीप्स अलॉन्ग विद ग्रेट स्पीड एज इट इज़ पोरिंग आउट सॉरो, यानी गम बता रही है। विंड होलिंग डाउन द गोर्ज, यानी द विंड होलिंग थ्रू द नैरो गॉर्जेस क्रिएटिंग अ साउंड एग्जैक्टली लाइक होलिंग। द रिवर हैज़ अ सोल, द रिवर इज स्पोकन ऑफ एज ए लिविंग बीइंग, ये फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। इट होल्ड्स इट्स ब्रीथ, द रिवर में बी चोकिंग विद डेब्रिस लाइक फिल्थ। अब ये भी फिगर ऑफ स्पीच इट होल्ड्स, तो ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है। आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रीथ, ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल है। सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स, अब यहाँ पर वो एक्सप्लेन करता है बस सिर्फ रसूमात ही मुस्तकिल है। द रिवर हैज़ अ सोल, यानी नदी भी अपनी जान रखती है। इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड, गर्मी के दिनों में वो ज़मीन को काटती हुई चलती है। लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ, जैसे कि गम का तेज़ धारा है, या फिर कभी कभी समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रीथ, यानी कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे इसने अपनी सांसें रोक रखी है। समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रीथ, सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स, जैसे कि जहाँ मछलियाँ और सितारे रहते हैं। द रिवर हैज़ अ सोल, यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन किया गया है कि नदी भी अपनी जान रखती है। द रिवर हैज़ अ सोल, ये 2 बार रिपीट हुआ है, ये एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन है। इट नोज स्ट्रेचिंग पास द टाउन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड अमिस ऑन द माउंटेन टॉप, द रिवर नोज द इमॉर्टिलिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है द रिवर है सोल, यानी नदी भी जान रखती है। इट नोज स्ट्रेचिंग पास द टाउन, नदी जानती है कि शहरों से गुजरते हुए। फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ, यानी जैसे कि गम का एक तेज़ धारा हो, या फिर बारिश की पहली बूंद हो जो सूखी ज़मीन पर गिरती है, ड्राई अर्थ पर गिरती है। एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, और जो धुंध छाई होती है पहाड़ों की चौकियों पर छाया हुआ मिस्ट, यानी कोहर होता है। द रिवर नोस, नदी जानती है। द इमॉर्टलिटी ऑफ वाटर,
यानी पानी की लाफानियत, पानी जो कभी मरता नहीं है, नेवर एंडिंग। अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स। अब यहाँ पर एक अजीब किस्म की एग्जाम्पल इस्तेमाल किया गया है। श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है। श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स कैसे हम अब यूज़ करेंगे, ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है कि किसी भी चीज़ का श्राइन हो सकता है, लेकिन ये हैप्पी पिक्चर्स का श्राइन कैसा होगा। ये एग्जाम्पल ऑफ आयरनी है, यानी इसमें एग्जाम्पल ऑफ आयरनी का इस्तेमाल किया गया है। द रिवर हैज़ अ सोल, ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल इस्तेमाल किया गया है। मार्क्स द डे ऑफ चाइल्डहुड, स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंग्जाइटी फॉर द फ्यूचर। The dead are placed pointing west. When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun. नदी भी अपनी जान रखती है। अब वो कहता है श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स। अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि मेरे बचपन के दिनों में अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स, खुशकुन तस्वीरों की जो मुक़द्दस ज़ियारत गाह सजाती है। मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड, वो मेरे बचपन के दिनों की याद दिलाती है। स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंग्जाइटी। अब ये जो है एक मुस्तकिल परेशानी है, तो क्या करता है स्मॉल, छोटे शहर ये एक मुस्तकिल परेशानी बन रहे हैं। फॉर द फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए। द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट, और जो मुर्दा लोग हैं, लोगों को रखा जाता है, उनका रुख मगरिब की तरफ होता है। व्हेन द सोल राइजेस, ताकि जब रूह जाग जाए। इट विल वॉक इन टू द गोल्डन ईस्ट, तो तब वो सुनहरे मशरिक़ की तरफ चल पड़े। When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sin. वो सूरज के घर की तरफ चले। In the cool bamboo, restored in sunlight, life matters like this. In small towns by the river, we all want to walk with the gods. In the cool bamboo, अब वो जो सूरज की तमाज़त है वो ठंडे ठंडे बांस के पेड़ों में ज़िंदगी बहाल करती है। रेस्टोर्ड इन सनलाइट, सूरज की तमाज़त में। लाइफ मैटर्स लाइक दिस, इसमें ज़िंदगी बड़े मायने रखती है। इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर, वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स, और छोटे छोटे शहरों में हम हमेशा खुदा के साथ चलना चाहेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है रिवर का। द रिवर द पीपल बिलीव द रिवर हैज़ ऑफ सोल, दे रेस्पेक्ट द रिवर्स एंड इवन रिवर इट एंड डिवाइन एज इट्स वाटर्स आर इमोर्टल। यहाँ पर लोग रिवर की पूजा करते हैं, उसे मुक़द्दस मांगते हैं। अब बाम्बू का जो एक जिक्र है, द पोएट सेज इन द कूल बाम्बू द कलर इज़ अ कूल ग्रीन, द प्लेस वेयर द बाम्बू ग्रोज इज़ आल्सो कूल, यानी जहाँ पर बाम्बू का दरख्त उगता है वो भी कूल है, साफ है। अब ईस्ट जो डायरेक्शन को बताया गया है, द डायरेक्शन ऑफ सनराइज है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दे इंश्योर द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट सो डैट देयर सोल डायरेक्टली एंटर्स द गोल्डन हाउस ऑफ द सन। दे बिलीव डैट फाइनली सोल्स मस्ट अटेन द सन्स अबोर्ड इन द ईस्ट, यानी सूरज की बाहों में चला जाएगा और वहाँ पर आराम हासिल करेगा। इसे लिखा है मामांग दाई ने। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा